हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी की हमारी इस सीरीज में हम पूरा कर चुके हैं हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी को और अब हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी को, जिसमें आज हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 1, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। तो क्या पता चल रहा है इससे कि भाई नॉर्मल हम 6 क्लास 7 क्लास जिसका पहला चैप्टर हम देखें तो वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कि भाई हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि भाई एक तो मोस्टली हम मोटा मोटा उस चैप्टर में उस 7 क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, और दूसरा चेंज के बारे में कि भाई कैसे हम एंशियंट से मिडाइवल में घुस रहे थे 6 क्लास में एंशियंट, फिर 7 क्लास में जैसे उसका चैप्टर भी हम देखें तो हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो हमने देखा कि चेंजेस की पड़ताल कर रहे थे हम, जैसे हमने हिंदू शब्द देखा मिनास ए सिराज, उसको कैसे यूज़ कर रहा है, फिर बाद में उसी शब्द के अर्थ मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो चेंज के बारे में हमने देखा। तो इस चैप्टर में भी हम ये देखने वाले हैं चेंज के बारे में, और मोटा मोटा हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि भाई डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि भाई उन टॉपिक्स से कि भाई हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं है। दूसरा हम कौन सी, अगर डेट इम्पॉर्टेंट भी है तो कौन सी डेट्स को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और दूसरा हम उपनिवेश के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अंग्रेज क्या क्या टेक्निक्स अपनाते थे जिससे वो अपना रूल अच्छे से वो कर सकें। और दूसरा हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो इस चैप्टर में बिल्कुल इंट्रोडक्शन की तरह है, ज़्यादा फैक्ट्स हमें याद नहीं रखने, सिर्फ हमें समझना है चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम तो यही था ना। तो क्यों आया ये टॉपिक कि डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट्स है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग यही सुनते हैं हम उनके मुंह से कि भाई इतिहास हिस्ट्री उसको क्या पढ़ना हो तो बहुत वो है, पढ़ा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें तो डेट्स ही डेट्स हैं। तो ये टॉपिक आपको हमें ये बताना चाह रहा है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम देखें कि इंडिया में ट्रेन कब चली, तो ट्रेन की डेट है हम याद रखते हैं कि 16 अप्रैल को और 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई उसी दिन ट्रेन बन के खड़ी हो गई और पटरी पे दौड़ने लगी, नहीं ना। लोगों के माइंड में आया होगा कि भाई कैसे हम ऐसे दूर तक ट्रैवल करने के लिए ऐसी एक ट्रेन हो सकती है जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग एक साथ लंबी सांप की जैसी होगी, उसमें बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे और आराम से जाएंगे, जंगलों में से भी निकल जाएगी। आइडिया आया होगा, फिर ट्रेन बनाते कैसे हैं, क्या करना पड़ेगा वो सोचा होगा, फिर छोटा मोटा वो ट्रायल भी किए होंगे उसके। तो उसके पीछे हिस्ट्री है ना, सिर्फ डेट ही नहीं है कि भाई उसी दिन पटरी पर दौड़ गई। तो हमें ये चैप्टर का ये टॉपिक ये बताना चाह रहा है कि भाई हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है। और अब अगर डेट्स इम्पॉर्टेंट भी है तो वो क्यों है और कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है। लाइक हम किसी भी डेट को क्यों याद रखते हैं। अगर आपका बर्थडे है तो आप उस दिन को याद रखने के लिए याद रखोगे कि भाई इस दिन ये डेट को याद रखने लायक है, स्पेशली क्योंकि इस दिन पैदा जो हो गए थे। बाकी नॉर्मल पुराने लोगों में देखें तो उनको तो याद भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम सब चीज़ नोट डाउन करते हैं। तो डेट्स इम्पॉर्टेंट है किसी भी इवेंट को लेकर। बाकी हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, उसके पीछे जो प्रोसेस है चेंजेस है कि भाई हम डेट्स को ऐसे याद रखते हैं कि भाई इस डेट में ये हुआ और उसके बाद जो चेंज आया उसमें और इसमें डिफरेंस देखने के लिए, चेंजेस देखने के लिए हम डेट्स को याद रखते हैं। लाइक हम चाय का एग्जाम्पल लें तो चाय एक दिन में तो लोग पीने नहीं लग गए थे ना, धीरे धीरे ब्रिटिश लोग यहाँ लेके आए, किसी भारतीय वहाँ कोई काम करता होगा उसको पिलाई होगी, फिर उसने उसके घर पे जाके बोला होगा कि ऐसे चाय नाम की चीज़ होती है जो बहुत मस्त लगती है और सिर दर्द खत्म हो जाता है जैसे आजकल लोगों का खत्म होता है। तो उसने बताया होगा और धीरे धीरे चाय लोग पीने लग गए।
तो एक दिन में नहीं हुआ ना। हम एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस समय में जो चाय आई, लेकिन नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस में आया होगा। आप अपनी जो बुक है 8th क्लास की, उसमें एक जो चैप्टर में है ना, एक वो क्या दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। उसमें ऐसे लिप्टन टी और घोड़े पे राज वो बैठा है अंग्रेज, और पीछे महल तो अपने इंडिया का ही दिख रहा है, लेकिन अंग्रेज बैठा है घोड़े पे और लिप्टन टी, मतलब कि भाई जैसे शाही लोग हैं वो ही चाय पीते होंगे। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते थे और धीरे धीरे वो चीज़ डेवलपमेंट में आई। फिर बात करें हम अखबार की, तो कोई एक दिन में तो नहीं आया होगा ना, लोगों को माइंड में आइडिया आया होगा कि ऐसे पेपर पे हम लिख दें और उसको अलग अलग जगह पहुंचा दें तो लोगों को खबरें पता चल जाएगी। इस तरीके से तो डेट्स के पीछे भी एक हिस्ट्री है, चेंज है, उसको हमें समझना होता है। और कुछ डेट इम्पॉर्टेंट होती है जो किसी भी इवेंट से रिलेटेड होती है। तो कौन सी डेट्स होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। चैप्टर टॉपिक है तो वो हम समझेंगे, ताकि भाई हाँ बुक से चीज़ें हैं वो बराबर पढ़ रहे हैं ना, मन को तसल्ली रहे। तो दूसरा है कि भाई कौन सी जो तारीखें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी तारीखें इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें कि भाई चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस इवेंट को याद रखने के लिए, हम डेट को याद रखते हैं। लाइक वो डेट को, वो हत्याकांड, वो चीज़ हुई थी, उसके बाद या उसका इफेक्ट आया या कुछ चीज़ थी उसके उसमें, और उसमें डिफरेंस है समय का, चेंज का, क्या चीज़ चेंज हुई, उसके लिए हम इवेंट को याद रखने के लिए डेट्स को याद रखते हैं। अपन एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, जैसे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति कोई एक दिन में नहीं हो गई थी, या उसे जो डेट होती है उस दिन नहीं हो गई थी। लोगों के मन में 1800 से पहले, 1600 के बाद, 1700 से ही लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा था कि भाई ये लोग हमारे पे अत्याचार कर रहे थे, सबके मन में विद्रोही भावना चल रही थी। और 1857 में भी पहले पहले अंदर सबके अंदर था कि भाई हमें वो करना है, इनका विरोध करना है। तो एक दिन की डेट हम याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण होते हैं। और इस डेट को हम याद क्यों रखते हैं, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ादी मिली थी हमें 1947 में। तो हम ऐसे याद रख लेंगे भाई हाँ क्रांति हुई थी और उसके बाद आज़ादी मिल गई थी। तो उसका समय काल याद रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई चेंज आया, थोड़ा समय लगा, एटलीस्ट 100 वर्ष तो नहीं कह सकते, 90 के आसपास साल लग गए, 80 साल लग गए क्रांति के बाद। तो वो चेंज को और डिफरेंस को, टाइम को देखने के लिए हम डेट्स को याद रखते हैं। तो कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है ये समझ जाना है। फिर बात टॉपिक आता है अपना, क्या आएगा, बुक की टॉपिक्स बड़े मुश्किल होते हैं याद रखने के लिए, पढ़ाने के लिए। जो पढ़ाना है वो याद रह जाता है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी बुक में टॉपिक है कि भाई हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे जानते हैं। उससे पहले दूसरा टॉपिक है, मैं देख लेती हूँ। तो इसके बाद हमारी बुक में 8th क्लास की बुक में चैप्टर में टॉपिक है कि हम अवधि कैसे तय करते हैं, कि मतलब हम किसी समय काल को कैसे निर्धारित करते हैं, हम अवधि कैसे तय करते हैं। तो इसके लिए बुक में बताया गया है कि भाई लाइक अवधियाँ लिख लो, भले ही अवधियाँ कैसे तय करते हैं ना, एक ही अवधि नहीं। तो ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि लाइक हम जैसे अपने इतिहास को डिवाइड करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसको हम तय कैसे करते हैं, इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इस समय काल में ये चीज़ें थी और जैसे ही चेंज आने लग गया तो हम उस समय काल को आधुनिक बोलने लग गए, लाइक अंग्रेज आ रहे हैं। और जो मध्यकाल है, मध्यकाल में क्या हो रहा है, तो इसमें बुक में क्या एग्जांपल दिया गया है, जे.एस. मिल का। सबसे पहले उसने डिवाइड किया, जे.एस. मिल। उन्होंने क्या किया, इनकी एक बुक है
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने क्या किया, इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसमें ये एक समय काल को हिंदू बता रहे हैं, एक को मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन क्या ये सही है क्या? जिस टाइम को ये हिंदू बता रहे हैं उस समय दूसरी जाति के लोग नहीं होंगे क्या? दूसरा अगर मुस्लिम बता रहे तो अलग अदर कास्ट के लोग नहीं होंगे? ब्रिटिश का बता रहे भारतीय भी तो थे ना, उन्हीं के ऊपर तो वो अत्याचार कर रहे थे, ऐसा। तो ये इसको लोगों ने सही नहीं माना। उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, जबकि उसको फॉलो नहीं किया। हमारे भारत के लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इस तरीके से डिवाइड किया। और एक ये बात और क्या बताते हैं कि भाई जो भारत के लोग हैं ना वो कुछ समझ नहीं आता उन्हें, वो तो असभ्य है और ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा है। इन्होंने ये बताया कि भारत के लोग असभ्य हैं और ब्रिटिश रूल भारत के लिए अच्छा है। कहाँ का है ये? भारत का नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है, स्कॉटलैंड का है, ठीक है ना। अपने भारत का कोई व्यक्ति होगा तो उसे पता होगा कि कितना शोषण हो रहा था भारत के लोगों के पास के साथ, और उनके पास मसाले वगैरह थे, वो बाहर जाते थे। भारत के लोग अच्छे थे, सभ्य थे, इतने बुरे भी नहीं थे, तो कितना वो संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें पता है तो वो ऐसा लिखेंगे। और वो जो दूसरे देश का है तो उसको इनकी अंग्रेजों की वो सिस्टम अच्छी लग रही है तो वो ये चीज़ लिख रहा है, तो उन्होंने ऐसा बताया था। ये J.S. मिल की धारणा थी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि हम समयकाल अवधि को कैसे डिवाइड करते हैं। हम चेंजेस के हिसाब से, लाइक हमने जहाँ प्राचीन इतिहास में जैसे आदि मानव आया, वो सब कुछ मिडाइवल में हमने किसको रख दिया, पहले दिल्ली सल्तनत आएगी, फिर मुगल पीरियड आया, इस तरीके से। फिर जहाँ अंग्रेज आ रहे हैं, हम स्वतंत्रता की तरफ थी थोड़ा लास्ट में, वहाँ तो उसको हमने आधुनिक में रख दिया। तो ये हम कैसे डिवाइड करते हैं चेंजेस के थ्रू, तो वो हमने जाना। फिर हमारा टॉपिक आता है कि उपनिवेश क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 7th क्लास की जो है हिस्ट्री, उसमें हम यही देखने वाले हैं कि भाई कैसे आधुनिक इतिहास है तो उपनिवेश का मतलब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज वही करने वाले हैं हमारे भारत के साथ, ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद क्या है, क्या है? तो उपनिवेशवाद यानी कि किसी भी देश द्वारा राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों के प्रशासन को पूरी तरह अपने हाथ में ले लेना। ये क्या है? उपनिवेशवाद है, ठीक है ना। तो ब्रिटिश यही करने वाले हैं, यहाँ आएंगे वो व्यापार के नाम से, और फिर क्या कर लेंगे कि भाई तुम्हें हम सभ्य बना रहे हैं, ऐसा करके यहाँ के राजाओं को वो हरा के खुद रूल करने बैठ जाएंगे, अपनी सत्ता जो है वो अपने हाथों में ले लेंगे। तो ये हमने देखा उपनिवेशवाद के बारे में कि वो क्या है। फिर हम देखेंगे कि हम आधुनिक इतिहास को कैसे जानते हैं। बताओ, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कैसे जानते हैं हम? आधुनिक इतिहास को हम कैसे जानते हैं? प्राचीन इतिहास के लिए हमने देखा कि उस समय सिर्फ अभिलेख थे, सिक्के वगैरह, उनसे जानते थे। फिर हमने देखा कागज आया, तो लोग कागज पर लिखने लगे, लेकिन उस समय प्रिंट का सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था कि भाई
अगला लिखेगा, जैसे हम किसी की नोटबुक से लिखेंगे तो उसका वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उससे पूछने के बजाय, या फिर वो मर ही गया हो, लाइक नोटबुक जिसके लिए वो नहीं मरा है, इतिहास लिख रहे हैं उसमें पिछले जो लोग लिख के गए वो मर गए तो उनसे पूछने नहीं जा सकते, तो वो वर्ड हम बदल के लिख देंगे जो हमें समझ में आएगा। तो ऐसे हिस्ट्री चेंज होने लग गई, इस तरीके से वो प्रॉब्लम आई वहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में, जब कागज़ का निर्माण हो गया था, कागज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लग गया था। और फिर अब हम देखेंगे कि भाई आधुनिक इतिहास के लिए क्या सोर्स है, तो इसमें सबसे मोटा मोटा सोर्स क्या होगा, अंग्रेज यहाँ रूल कर रहे हैं तो उनके सरकारी रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड्स, सरकारी रिकॉर्ड्स। बट क्या ये सरकारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें सब कुछ बता देंगे, लाइक आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज है ना वो अपना ज़्यादा लिखेंगे, वो कैसे रूल कर रहे हैं, उनके वहाँ क्या हो रहा है, लाइक पहला गवर्नर कौन आया, उनका इतिहास ही देख लें हम अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के इतिहास में वो क्या लिखेंगे, अंग्रेज़ों के इतिहास में कि भाई वो अपना लिखेंगे ना कि भाई पहला वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर दूसरा लास्ट कौन आया, अंतिम गवर्नर, अंतिम कौन आया, लॉर्ड माउंटबेटन। पहला ये था, लास्ट ये था, वो अपनी चीज़ें लिखेंगे ना, या फिर वो नॉर्मल वहाँ जो प्रशासन में क्या हो रहा था, इससे प्रशासन में क्या हो रहा था वो पता चलेगा, लेकिन आम जन के बारे में नहीं पता चल सकता ना, तो उसको वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमें किससे, सोचो दिमाग लगाओ, बुक्स मिलती होंगी, बुक्स तो छप रही है ना, तो बुक्स में क्या होती है, स्टोरीज होती है, आम जन के बारे में लिख देती हूँ ना मैं, आम जन, तो कहानियाँ, कहानियों में क्या होता है, घर परिवार की कहानियाँ होती है, लाइक कोई अपना ये काम कर रहा है, उसका बेटा है, उसको ये हो गया, वो कमाने वहाँ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है, आजू बाजू के कल्चर के बारे में पता चलेगा, लोग कैसे सर्वाइव करते थे, क्या उनकी परेशानियाँ थी, क्या उनके अप्स एंड डाउन्स ये थे, तो ये कहानियों से हम आम जन की हिस्ट्री जैसे बुक्स वगैरह उनसे लोगों की यात्रा वृत्तांत, लोगों के यात्रा वृत्तांत, उनकी आत्मकथाएं, इनसे हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। फिर ये तो हमने देखा इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। अब ये अंग्रेज जो थे बहुत बड़े होशियार थे, इनको जानना है कि भाई यहाँ रूल करना है तो क्या करेंगे, ये लोग करते थे सर्वे, अंग्रेजों का सर्वेक्षण, अंग्रेजों का सर्वेक्षण। तो इससे क्या होगा सर्वेक्षण से कि भाई वहाँ जो वहाँ पर रूल करने के लिए वहाँ लाइक हमें कहीं कोई शॉप खोलनी है, अपना कुछ खोलना है, तो हम देखेंगे उस एरिया में लोगों को किस चीज़ की नीड है, उन्हें क्या चाहिए, उनके क्या डिमांड्स हैं, तो हम आराम से नीड के हिसाब से खोलेंगे तो वो अच्छे से चलेगा। तो उस तरीके से इन्होंने देखा कि लोगों के क्या डर है, सर्वेक्षण से क्या पता चला, सर्वेक्षण से लोगों की नीड्स, आवश्यकताएं देती हूँ ना, आवश्यकताएं और उनके डर, उत्साह, इन सब के बारे में पता चलता है। तो इन्होंने पता लगा लिया ना, हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, इन्होंने पता लगा लिया कि फूट डाल सकते हैं और हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। पता है कि भाई ये इनको लड़वाओ, ये लड़ जाएंगे और अपने राज करो, कि भाई राजा है तो राजा के 4 बेटे हैं तो दोनों बेटों को लड़वा दो कि तू नहीं तू राजा बनेगा, ऐसे लड़वा दो और अपने वहाँ रूल कर लो ऐसे। तो इन्होंने सर्वे करते थे ये लोग, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। और अदर हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है वो भी हमने देख लिया कि भाई कहानियों से, यात्रा वृत्तांत से। तो मोटे मोटे तौर पर हमारे सभी बिंदु क्लियर हो गए हैं। तो क्या जाना हमने, उपनिवेशवाद क्या होता है, डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, कुछ डेट्स इम्पॉर्टेंट है भी तो वो इवेंट को याद रखने के लिए है।
तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 को। टिल देन इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि भाई हमें क्या बताना चाह रहा है चैप्टर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।